घोर नरक विनाशन गरुडासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरी हा हा सुरकुल केली निदान जय जय देव हरी अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे हा त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस खंड जय जय देव हरि समर समित दस कंड जय जय देव हरि अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि तव चरणं प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि श्री जय देव कवेर इद कुरुते मुदम् मङ्गलम् उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरि मङ्गलम् उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से आपने सिंग किया। ओके, यस राघव प्रभु जी, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अभी से रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए होती है, मैक्सिमम 9 बजे से, नहीं तो 9:02-3 से जब से कीर्तन होता है। ओके, सो गुरु अष्टक। ओके, गुरु अष्टक ऋचा माता जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। संसार दावा नललित लोक प्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्वस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमाजनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जितोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसेद्यै यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षादतिवल्लभस्य
वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव सखि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि न्यायं स्तुवांस्तस्य यशस्रिसङ्गम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू सो मच माता जी ओके यस प्रेयर ओके अश्लेषा माता जी आप प्रेयर करें हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, देखिए ऑफिशियल पोजीशन हम लोगों ने क्लियर कर दिया है, बता दिया है, स्टेटेड पोजीशन है, उसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। स्टेटेड पोजीशन है, एकदम साफ साफ बता दिया। तो वो पोजीशन ग्रुप्स पे सबके आ चुका है, ठीक है। एक डिवोटी आप में से है, कोई बता रहे थे प्रभु जी वहां पे भी कुछ कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं उनसे पूछना भूल गया, अभी यहाँ से मैं वही बात बोल रहा हूँ। कुछ और क्या करना है जो रह गया वो कृपया बता दीजिएगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सब कोई को एकदम क्लियरली पता होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड किनकी आज्ञा से कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। किनकी आज्ञा से कर रहे हैं, हाँ? कुछ मन घड़न चल रहा है या आज्ञा अनुसार चल रहा है, ठीक है। और एक बात मैं बार बार रिपीट करूंगा, आई नो यू वुड बी टायर्ड ऑफ हियरिंग। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा बोल रहे हैं, परंतु जो डिवोटी जानते हैं ना, मैं आपको नाम लेकर के बोल रहा हूँ। अश्लीषा माता जी से पूछिए, खुशी माता जी से पूछिए, ऋषा माता जी से पूछिए, इनको कुछ और बातें बताई गई है, क्योंकि ये लोग ज्यादा डेडिकेटेड है। ज्यादा डेडिकेटेड कहने का अर्थ ये नहीं है कि बाकी लोग कम डेडिकेटेड है, पर ये लोग ज्यादा कार्य करना चाहते हैं, है ना। तो उनसे पूछ के देखिए, उनसे समझिए। डेफिनेटली आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि क्या क्या झेलना पड़ रहा है। बस ये एक साइड का नहीं है, सब साइड से झेलना पड़ रहा है, ठीक है। पर ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है और हम इसी रास्ते चल रहे हैं। हम श्रील प्रभुपाद की बातों से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी भटकना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, है ना। ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए हम श्रील प्रभुपाद की बातों से थोड़ा सा भी भिन्न हो जाए, दूर हो जाए, ये नहीं करेंगे। ऑफिशियली मैंने बोला हुआ, इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे। कृष्णा और श्रील प्रभुपाद की बातें ही हमारे लिए परम, वही हमारे लिए सिद्धांत है, वही शास्त्र, ठीक है। वही सिद्धांत और शास्त्र है और उसी अनुसार हम करते रहेंगे, है ना। उसी अनुसार हम जीवन जिए। यस, चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और इससे संबंधी जो भी बातें हैं, अगर कोई बातें रहे तो 10 बजे के बात करें, परंतु मेरे को बार बार ये बात बतानी है, बार बार बतानी है। हमारा ऑफिशियल स्टैंड एकदम क्लियर है, किसी को भ्रम की अवस्था में नहीं रहना चाहिए। हमने ऑफिशियली एकदम क्लियर कर रखा है ना। और जहां जहां आप लोग बताएं कि यहाँ यहाँ और मेंशन कर दीजिए, हम बिल्कुल मेंशन करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए श्रील प्रभुपाद के शब्द, कृष्णा के शब्द, उनसे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं है ना, उनसे ऊपर कुछ नहीं। ठीक, चलिए
समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, आप ही कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे परमवीर, जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं तथा यदि आप मुझसे दूध लेकर उनका पोषण करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त बछड़ा, दूध रखने के लिए पात्र तथा दूध से संबंधित काम करने के लिए दूधवाला लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत स्नेही हूँ, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तात्पर्य। गाय धोने के लिए ये उत्तम आदेश है। गाय के लिए सर्वप्रथम बछड़ा चाहिए, जिसके स्नेह से गाय स्वेच्छा से अधिक दूध दूध दे सकेगी। इसके साथ ही पटु धोने वाला तथा दूध रखने के लिए पात्र यानी दोहनी भी चाहिए। जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं दे सकती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यद्यपि गोरूप में पृथ्वी को अलंकारिक शैली से व्यक्त किया गया है, किंतु इसका भावार्थ अत्यंत सुस्पष्ट है। जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध निकलवा सकता है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं, जिनमें पशु, पक्षी, मधुमक्खी, सर्प तथा जलचर सम्मिलित है, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वे असत या अधृत व्रत न हो। जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है, तो सारे संसार को दुख उठाना पड़ता है। यदि मनुष्य सदाचरण करे, तो पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और वे सुखी रहेंगे। इधर विहीन, ईश्वर विहीन। हरे कृष्णा गुरु जी, ये ईश्वर विहीन है। ईश्वर ईश्वर विहीन मानव पशुओं की सुरक्षा तथा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्यों को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध करता है। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता और विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल ही हम लोग नॉन वेज खाने वाले के लिए बोल रहे थे। इनफैक्ट आज श्रील प्रभुपाद की एक बात पढ़ रहा था, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो श्रील प्रभुपाद की सारी बातें ही बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मानव जीवन में हम लोगों को शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म है ना, निचला धर्म है शरीर की रक्षा करना। तो अगर कोई बीमारी हो जाए, तो जब तक शरीर चलाने जैसा हो, हमको प्रयास करना चाहिए हम बीमारी से बच जाएं, है ना, और सुचारू रूप से जिए। परंतु मृत्यु एक सत्य है। ऐसा नहीं होगा कि हम सुचारू रूप से अपने शरीर को रखना चाह रहे हैं और ठीक है शरीर रखा रहा है, पर मृत्यु एक सत्य है। अब श्रील प्रभुपाद का एग्जैक्टली वर्बटिम नहीं देखा, परंतु मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है ये बात सोच करके। भगवान ने एक शरीर दिया है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। लोअर धर्म है, नीचे वाला धर्म है ना, परंतु ठीक है धर्म है। हमको शरीर की रक्षा करनी चाहिए। और देखिए शरीर की रक्षा के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, शरीर की सुविधा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। थोड़ा सा कहीं पे कष्ट हो जाए, शरीर में थोड़ा सा कष्ट हो जाए, देखिए अभी दवाई भी ले आइएगा, पट्टी भी ले आइएगा, कुछ और भी जरूरत पड़ेगा वो भी ले आइएगा, किसी किसी के पास चले भी जाइएगा। किसी भी तरीके से शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, रखना भी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं रखना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, मृत्यु से इतना भय, या मृत्यु से इतना कष्ट अनुभव होता है, हम वो रास्ते नहीं चलना चाहते। परंतु बहुत ही हास्यास्पद है, इस मृत्यु से कष्ट हो रहा है, अगली मृत्यु से कष्ट नहीं हो रहा।
श्रील प्रभुपाद वहां पे बताते हैं एक जगह, और मैं कोट नहीं कर रहा, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, दिखाने के लिए दिखा सकता हूँ। दिखाना है क्या? कोई बात नहीं, हम काम कर रहे हैं, काम करने के बाद में दिखाएंगे। बहुत बहुत काम करना पड़ेगा, आपको ये सब का रस मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि परिवार से अत्यधिक आसक्ति ये पशु जीवन के समान है। पशु जीवन, इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये वाला आपको दिखा देते हैं। ओके, ओके, चलिए ये देखते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम 3.24.41, कोई हिंदी वाला निकाल देगा क्या? मैं ट्रांसलेट कैसे करूं ये सोच रहा हूँ। ओके, चलिए काम करते हैं। आपको दिखाई दिया ये है, तो गूगल ट्रांसलेट पे डाल देते हैं, ट्रांसलेट हो जाएगा, देखते हैं। ओके, चलिए। ओके, सो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? ये श्रीमद् भागवतम 3.24.41 है ना, ऐसे ही है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? कि हम लोग ये शरीर को स्वीकार कर लिए हैं, और अच्छा तो ये है कि हम लोग जैसे वानप्रस्थ है ना, वानप्रस्थ का मेंशन नहीं है, एग्जैक्टली वर्बटिम वानप्रस्थ लिखा हुआ नहीं, परंतु श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वानप्रस्थ चले जाएं तो अच्छा है, परंतु वानप्रस्थ नहीं है। क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वानप्रस्थ जाया जाए। तो इस जगत में रहते हुए एक ही यज्ञ किया जा सकता है, हरे कृष्णा महामंत्र, गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे, वो हर जगह इनबिल्ट होता है, मतलब उसको बार बार पूछना नहीं होता है। गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, तो क्या होगा? तो अंधे कुएं में फिर से नहीं आएंगे, नहीं तो मृत्यु तो निश्चित है ना। शरीर तो त्यागना होगा, और फिर क्या होगा? फिर से अंधे कुएं में गिर जाएंगे। प्लीज समझिए, ये भौतिक, ये वानप्रस्थ होता क्यों था? यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही शायद इंपॉर्टेंट है। ओके, द प्रिलिमिनरी फोकस, ये वाली लाइन जो है ना, ये इसका हिंदी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वानप्रस्थ चले जाएं, इंपॉर्टेंट ये है पारिवारिक संबंधों को त्यागें, पारिवारिक संबंधों में ही बंधे नहीं रहें, और पारिवारिक संबंधों से आसक्ति ना करें। क्योंकि त्यागने का अर्थ कैसे होता है? त्यागा ऐसे नहीं जा सकता कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, आज से तुम मेरे पति नहीं, आज से तुम मेरे बच्चे नहीं, आज से तुम मेरे ये नहीं, आज से तुम मेरे वो नहीं। प्लीज समझिए, आज कोट भी आया इनफैक्ट, उस कोट में खुशी माता जी है ना, बहुत रेयरली मिस्टेक करती हैं आरयू बनाने में, एक छोटा सा मिस्टेक, ठीक है। तो उसमें इमेज को भूल जाइए, बहुत रेयरली करती हैं, बहुत बहुत रेयरली करती हैं। मैंने जितना देखा हुआ बहुत ही अच्छे से बनाती है, और एकदम हृदय को डाल करके बनाती है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ हर सर्विस, बहुत खुश हूँ। परंतु ठीक है, आज उस इमेज को भूल जाइए, तो शायद आज ही आया हुआ है ना, देख लीजिए। तो उस कोट में लिखा हुआ है, निंदा और प्रशंसा, दंड और सम्मान आज्ञा के कारण अनुभव किए जाते हैं, अज्ञान के कारण अनुभव किए जाते हैं, अज्ञान। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये बॉडीली कॉन्सेप्ट है। निंदा इस शरीर की निंदा होती है, प्रशंसा इस शरीर की प्रशंसा होती है, इस शरीर से जो हम लोग कार्य करते हैं उसकी प्रशंसा होती है, आत्मा की प्रशंसा नहीं होती।
आत्मा तो हमेशा ही प्रशंसनीय है। आत्मा में मलिनता कहां, गंदगी कहां है? तो कोई निंदा कैसे कर सकता है? दंड शरीर के कृत्यों को दिया जा सकता है, भौतिक कृत्यों को दिया जा सकता है, जो इस भौतिक स्तर पे उसको किया जा सकता है दंड। आध्यात्मिक स्तर पे तो सब कुछ शुद्ध है। तो ये सब क्या है? ये सारा कुछ अज्ञान के कारण है। बहुत ही अच्छा कोट है। ये सारा कुछ अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या? हमको भगवान के बारे में नहीं पता, हमको आत्मा के बारे में नहीं पता, हमको अपने अस्तित्व के बारे में नहीं पता। और जब भी हम भौतिक संबंधों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, अब सोच रहे हैं, सुबह से रात तक सोच रहे हैं। ऐसा नहीं अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं और अपना अपना बाकी अपना अपने आप को शुद्ध करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम आसक्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। इनफैक्ट आपको श्रील प्रभुपाद की बात याद हो तो गृहस्थ के लिए सन्यासी, मेरे को तो अब डेट भी याद है, विपुल प्रभु जी ने वापस से शेयर किया था, आई थिंक 30 अक्टूबर था, राइट? एम आई श्योर? एम आई राइट? हाँ, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तुम जैसे गृहस्थ भी एक त्रिदंडी के समान। ऐसा नहीं है गृहस्थ जीवन को छोड़ने बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी बोल रहे हैं पारिवारिक संबंधों को त्याग कर, पारिवारिक संबंधों को त्याग कर, और यहाँ पे त्रिदंडी के समान। त्रिदंडी मालूम है कौन होता है? सन्यासी, 3 दंडों वाला सन्यासी। तो ये सन्यासी के समान गृहस्थ को कैसे बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो बोला है पारिवारिक संबंधों को। देखिए, अपना अधिकार नहीं जाने, अपना अधिकार नहीं जाने, ये पारिवारिक संबंधों में अपना अधिकार नहीं जाने। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरा 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 मेरा, ये मेरा नहीं है। कृष्णा ने प्रदान किया है, हम उसका अच्छे से पालन करेंगे, परंतु हमको कोई आसक्ति नहीं है, ना हमको कुछ चाहिए, ना हमको कुछ देना है, ना हमको कुछ उनसे अत्यधिक बातें भी करनी हो। हमको कोई बात नहीं करनी है। जिनको प्रजल्पा करने का बहुत हृदय होता है ना, घर परिवार में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उन्हीं से संबंधी बातें किए जा रहे हैं, वो भी आ सकती है। क्या होगा अंतिम में? तो सब छूट रहा है। हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, हमको तो वानप्रस्थ जाना चाहिए, 50 साल के बाद वानप्रस्थ जाना चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद साफ साफ प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, नहीं हो पाएगा, वो मत करो, तुम वानप्रस्थ भी नहीं जा पाओगे, है ना? चलिए एक बार इसका हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद वापस वहां पे आते हैं। ओके, ऋषा माता जी हरे कृष्णा, इसका हिंदी पढ़े, बस हिंदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही पढ़ना है या पूरा? जी प्रभु जी। जो लोग अस्थायी भौतिक शरीर स्वीकार कर लेते हैं वे सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक शरीर से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपितु मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है वन में चले जाना या पारिवारिक संबंधों को त्याग कर अनन्य रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। वन में जाने का यही उद्देश्य है, अन्यथा वन केवल वानरों तथा जंगली पशुओं का स्थान है। वन में जाने का अर्थ बंदर या हिंसक पशु बनना नहीं है। इसका अर्थ है पूर्णतया भगवान की शरण ग्रहण करना तथा पूर्ण सेवा में लग जाना। वास्तव में मनुष्य को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में यह उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है जिसने अपना सारा जीवन बड़े शहरों में बिताया है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने समझाया है, व्यक्ति को सदैव पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों में लिप्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना पारिवारिक जीवन एक अंधे कुएं के समान है। अकेले खेत में यदि कोई अंधे कुएं में गिर जाए और उसे बचाने वाला कोई न हो तो वह वर्षों तक रो सकता है,
और कोई भी यह नहीं देखेगा या सुनेगा कि उसका रोना कहाँ से आ रहा है। मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग परमेश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं, वे पारिवारिक जीवन के अंधे कुएं में हैं। उनकी स्थिति बहुत अशुभ है। प्रहलाद महाराज ने सलाह दी कि व्यक्ति को किसी न किसी तरह इस कुएं को छोड़ देना चाहिए और कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और इस प्रकार भौतिक उलझनों से मुक्त हो जाना चाहिए जो चिंताओं से भरा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और एक्चुअली में अगर आप सच जाने ना तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी सेम है। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ और लिखा हुआ है, परंतु एकदम सेम है। जीवन के ये जो जीवन मिला हुआ है, इस जीवन का सत्य यही है कि हमको इसको भगवान के लिए लगा देंगे तो शुद्ध हो जाएंगे और फिर आगे कोई कष्ट नहीं पाएंगे। यहाँ पे भी भूदेवी वही बता रही, यहाँ पे वही बता रही। लोग कष्ट इसलिए पाते हैं क्योंकि अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को भोगना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने इसको, अपने धन को, अपने ज्ञान को, अपने बल को, बहुत सारी चीजें उसको भोगना चाहते हैं, और वो कभी खुश तो नहीं रह सकते फिर। जहां पे भक्त नहीं हो वहां पे सब कुछ बुरा ही हो रहा है। भक्तों के अभाव में सब बुरा हो रहा है। समाज में, जिस समाज में भक्तों का अभाव, तो समाज में हो सकता है माया रूप से बहुत संपन्नता दिखती हो। जैसे आप आजकल तो फिर भी कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद ने प्रचार कर दिया तो है, परंतु अभी यूरोप को देखें, हाँ, अमेरिका को देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, आप सोच के देखिए, लोगों को बताया जाता है स्त्रियों को वस्तु के रूप में जानते हैं वो लोग, और मान भी लिया जाए, वैसे ये मानना सही नहीं है, परंतु मान भी लिया जाए स्त्रियां वहां पे सुरक्षित है, एक बार के लिए मान लो, तो भी क्या वो खुश रह पाएंगी? मान भी लिया जाए कि ये जो एडवांस इकोनॉमी है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहां पे जो भी चीज चाहिए सब कुछ अवेलेबल है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामान लेने जाए, आप सामान लीजिएगा तो क्या होगा? आप 50 दुकान में जाएंगे तब जाकर के आपको जो सामान चाहिए वो मिलेगा, 10 दुकान में जाएंगे तो मिलेगा, है ना? आजकल विदेशी संस्करण यहाँ पे भी आ गया। वहां पे एक बड़ा सा मॉल होगा, मॉल का भी नाम बताएं, हैं? वॉलमार्ट होगा, टारगेट होगा, कॉस्को होगा, और भी बहुत सारा। एक मॉल होगा, उसमें सारा सामान मिल जाएगा। एक बड़ा सा स्टोर होगा, उसमें सारा सामान मिल जाएगा, है? एडवांसमेंट, कोई खुश रहता है क्या? जिन लोगों को याद हो, है?
और जिन लोगों ने ये बदलाव देखा है, अपने जीवन काल में देखा है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने स्वयं पर्सनली भी देखा है। पहले के समय में छोटे छोटे फुटकर दुकान वाले होते थे, छोटे छोटे सामान बेचते थे और हम उनसे लेते थे और उनका बहुत सारा परिवार चलता था, उनका चलता था, उनके नौकर का चलता था, बस वो छोटी सी दुकान चला करके। आज बड़े से मॉल में जाते हैं, आज बड़े से मॉल में जाते हैं और एक ही जगह जाकर के सारा सामान ले लेते हैं। अब पता चलता है कि वो मॉल का भी बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो कभी तो प्रॉफिट बनाता है, कभी वो भी लॉस बनाता है, कभी कोई दूसरा आ जाता है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। तो आजकल ऑनलाइन वाला आ गया है, घर पे डिलीवर करके चला जाता है, हैं? कोई खुश है क्या? एडवांसमेंट हो गया, प्रगति हो गया, भौतिकता बढ़ा दी है, पर कोई खुश है क्या? हाँ? कोई खुश है? पहले मिट्टी के दिए दिवाली में जलाते थे और लोग बड़े चाव से जलाते थे, हैं? आजकल लाइट जलता है, लाइट, है? आसान हो गया लाइट जलाना, पर कोई खुश है क्या? कोई उत्साह है? कितनी अमेजिंग बात है ना? हाँ? एडवांसमेंट पूरा चल रहा है, पूरा एडवांस हो रहा है, हैं? पूरा एडवांस हो रहा है, परंतु कोई खुश है क्या? सोच के देखिए ना, भौतिकता का प्रसार तो पूरा चल रहा है, पर कोई खुश है क्या? जीवन ये संसाधनों का किस प्रकार से दोहन किया जाए, संसाधनों को किस प्रकार से अच्छे, जल्दी से जल्दी, है, कितनी कुशलता से उपयोग किया जाए, उसलिए नहीं है। जीवन इसलिए नहीं है। जो भक्त लोग हैं ना, आप लोग खुद ही अनुभव करके बताइए ना, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें उपयोग करते थे तब ज्यादा खुश हैं कि अभी बहुत कम चीजें उपयोग करते होंगे? अभी बाजार जाते होंगे, खाते भी नहीं होंगे। बाजार का कुछ थोड़ी ना, बाहर खाने का मन भी नहीं करता। बाहर से बहुत सारी चीजें खरीदने का मन नहीं करता। अब ज्यादा खुश है कि पहले ज्यादा खुश थे? अब ज्यादा संतुष्ट है कि पहले ज्यादा संतुष्ट थे? हैं? अब ज्यादा संतुष्ट है कि पहले ज्यादा संतुष्ट थे? यस। हरे कृष्णा। हाँ? अब ज्यादा संतुष्ट है कि पहले ज्यादा संतुष्ट थे? अब भौतिकता कितना भी प्रसार कर दीजिए, सुनने में विकास लगेगा, हैं? पहले ज्यादा संतुष्ट थे जब ज्यादा ज्यादा चीजें मिलती थी, हैं? अगर सच में पहले ज्यादा संतुष्ट थे तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, ये ऑनेस्ट कन्फेशन हो सकता है, पर अगर सच में पहले ज्यादा संतुष्ट थे ना, तो इसका अर्थ ये है कि भक्ति में हृदय लग नहीं रहा है। अभी भी भौतिकता देख करके मन तो वहीं पे डोलता है। इसका अर्थ ये होगा कि इसका अर्थ ये होगा कि कृष्ण आपसे और छीनेंगे, कृष्ण आपसे और छीनेंगे। कब तक छीनेंगे? जब तक वो नशा नहीं जाए, जब तक वो नशा नहीं चला जाए। जब जब हमारा नशा चला जाएगा ना, हमको नहीं चाहिए, है? सुदामा बोले ना, हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगे ना, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। जब तक मांगते रहिएगा ना, जब तक चाहते रहिएगा, कृष्ण कुछ नहीं देने वाले।
वो सब जो मिलता है ना वो माया देवी देती है। किसी के पास अत्यधिक धन होता है, मान होता है, ये होता है, वो होता है। देखिए 2 लोग हैं प्रदान करने वाले। जब तक आप कृष्णा के नियम से चलिएगा कृष्णा देंगे, नहीं चलिएगा माया देवी देंगी। यहाँ पे आए हैं तो माया देवी का ही चलता है। और ऐसा थोड़ी ना शिला प्रभुपाद को नहीं दिया गया था, शिला प्रभुपाद को भी सब कुछ दिया गया था, पर वो कृष्णा दिए, माया देवी नहीं दी थी। तो जब तक हमारी आसक्ति है, भौतिक जगत से आसक्ति है, तब तक माया देवी प्रदान करती है। और आप भक्ति करने लग गए तो गलत कर लिया, अब कृष्णा सब छीनेंगे। जो जो चीज आपको भक्ति करने से, और ठीक है इस जन्म में नहीं छीनेंगे तो अगले जन्म में छीनेंगे। समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपना अधिकार हटा दे, बोले मेरा कुछ नहीं है और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। ठीक है हम पहले मांगा करते थे, अब नहीं चाहिए, गलती हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस भगवान मिल गया और कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो जब तक हम अपना अधिकार नहीं हटा दें, और एक्चुअली में जो अभी बात कर रहा था कि शिला प्रभुपाद बता रहे थे, मैं फिर से पढ़ के बता सकता हूँ। हाँ 30 अगस्त, ओके सॉरी 30 अगस्त सितंबर, ओके पता नहीं 30 अगस्त का मेरे को कैसे याद आ गया, मेरे को तो अभी भी लग रहा था 30 नवंबर की बात, अक्टूबर अगस्त सितंबर की बात चल रही थी, मेरे को तो यही लग रहा था, पता नहीं 30 अगस्त की बात है, ओके ठीक है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं तुम्हारा जैसा गृहस्थ भी एक त्रिदंडी के समान है, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी संतान, तो तुम भी निश्चित रूप से त्रिदंडी सन्यासी हो। इसी भावना से गंभीरता और निष्ठा से जारी रखो, और तब गृहस्थ की वेशभूषा में रहते हुए भी तुम सन्यासी रहोगे। कहने का अर्थ क्या, अपनी संतान है, अपनी संतान पे अपना अधिकार जताना छोड़ दिया है। हम लोग बोलते हैं ना तू मेरा है, और मेरा है तो मेरी मर्जी मैं जो करूं, है ठीक इसी प्रकार से अपने पत्नी पे, है ना, भगवान सब कुछ देंगे, परंतु वो सब कुछ दे करके, भगवान ने जो दिया ना उसको वापस दे करके आपको बस इतना बोलना हमको भगवान चाहिए, नहीं थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी, हमको क्या चाहिए, भगवान चाहिए, ये भी नहीं 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 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्णा चाहिए। जब हमारा वो हृदय होगा कि हमको कृष्णा चाहिए, तब कृष्णा मिलेंगे। कृष्णा बहुत आसानी से मिलते हैं, परंतु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आसानी से इसलिए मिलते हैं क्योंकि बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है क्या, कुछ ऐसा करना है क्या कि बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे ना, एकदम आसान है। पर बहुत मुश्किल है क्या, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। हम सब पे अपना अधिकार हटा दें, अपना अधिकार छोड़ दें, ये बहुत ही मुश्किल बात है, असामान्य बात है। भौतिक जगत से, भौतिक दृष्टिकोण से तो हम सब पे अधिकार ही जताते हैं, है ना। तो जब भक्त समाज में होते हैं, जब सब कुछ भगवान को अर्पित किया जाता है, तो भगवान सोचते हैं चलो ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और अगर भक्त है ही नहीं समाज में, भगवान के कहे अनुसार चल ही नहीं रहा है, तो ये व्यवस्था क्या हो गई, कुव्यवस्था हो गई, और कुव्यवस्था को भगवान स्वीकारते नहीं। तो भूदेवी को ये आदेश मिला हुआ है कि अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आप उत्पादन बंद कर दीजिए। एक्चुअली में वो भगवान के इंस्ट्रक्शन से चल रही है। देखिए आप लोगों को बताया भी था, हाईएस्ट लेवल पे यही होगा, आप असमर्थ हो जाएंगे। हम भगवान को ही प्रसन्न करना चाह रहे पर कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे।
अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, सच्चे हृदय से गुरु को प्रसन्न करना चाह रहे हैं और अपनी असमर्थता के कारण नहीं भी कर पा रहे, तब भी गुरु प्रसन्न होंगे, तब भी भगवान प्रसन्न होंगे। आपने नहीं किया ना। सुदामा जी कृष्णा के लिए ले गए थे वो क्या पफ्ड राइस, चूड़ा नहीं, क्या बोलते हैं, पफ्ड राइस हो गया, फरी, है ना। अब चूड़ा या फरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, परंतु फरी, फरी मान लिया। फरी, फरी को क्या बोलते हैं, और कुछ भी बोलते हैं। फरी बहुत लोग नहीं जानते। मूड़ी, है ना। पफ्ड राइस तो जानते ही होंगे। ओके, तो वो ले गए थे। अब जब कृष्णा को देखे कि सब चीज के स्वामी हम इनको क्या देंगे, कृष्णा तो प्रसन्न नहीं हो सकते थे उससे, परंतु हो गए क्या, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। छीन करके खाए हैं, छीन करके खाए भगवान। लाओ दो मेरे लिए, तुम कुछ लाए हो। सोच के देखिए, आप कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, हम लोग दे लिए कृष्णा को ऑफर करके, कृष्णा को भोग लगाते हैं, भोग कृष्णा को अर्पित करते हैं, प्रसाद पाते हैं। किसी दिन कृष्णा छीन करके बोले हैं, इतना देर हो गया, रोटी बनाते हुए, चावल बनाते हुए इतना देर हो गया, अभी तक मेरे लिए लाई नहीं हो, लाओ दो, मेरे को भूख लग रही है। कृष्णा छीन करके ले ले। सोच के देखिए कितना मनोहर दृश्य होगा। भगवान प्रेम से आपके पास आए और छीन करके ले ले। सुदामा जी से छीन करके ले लिया ना। सोच के देखिए, उससे ज्यादा प्रेम और क्या होगा। तुम मेरे लिए लेकर के आए हो, देते नहीं हो, और दो। ये है प्रेम। ठीक है, तो भगवान की व्यवस्था जब सुचारू रूप से चल रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो कल देखे थे, आयु भी कम हो जाएगी, खाने को भी कम मिलेगा, है ना, सब कुछ होगा, सब कुछ बुरा होते चला जाएगा, क्योंकि आप सही व्यवस्था को स्वीकार नहीं रहे। व्यवस्था तो बनी है हम लोगों को, जैसे जेल में खाना मिल रहा है, कोई आतंकवादी का गतिविधि करिएगा तो आपको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा क्या, है, बोलेगा इसको और खराब दो, और आतंकवादी बन रहा है, जेल में रह करके भी नहीं सुधर रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने तो व्यवस्था बनाई है, परंतु वो व्यवस्था सुधार करने के लिए, अगर आप सुधरिएगा तो आपको अच्छा प्रदान कर दिया जाएगा, और जब सुधरना ही नहीं चाह रहे तो आपको अच्छा प्रदान नहीं किया जाएगा, है ना, कुछ भी अच्छा प्रदान नहीं किया। ठीक है, तो अभाव इसी कारण होता है। ऐसा नहीं है भगवान किसी को अभाव देते हैं, अभाव होता है तो इसी कारण होता है क्योंकि धर्म का पालन नहीं होता, और कोई कारण नहीं होता, और कोई कारण नहीं होता। और अगर आप सामाजिक रूप से भी देखेंगे ना कि सच में ऐसा हो रहा है क्या, सच में ऐसा होता है। हाँ, ये बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बात है कि बहुत बार माया के प्रभाव में वो अभाव भी नहीं दिखता, क्योंकि कोई नशे में ही डूबा रहना चाहता है। अब देखिए, जहां पे अभाव होगा ना, जहां पे सपोज करें सूखा पड़ रहा है, वहां पे लोग थोड़ा 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 तो हाँ, बदलना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, परंतु कोई बदलना ही नहीं चाहता है। जैसे कलयुग और आगे बढ़ेगा तो कोई बदलना ही नहीं चाहेगा, सब पाप कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म में ही रहना चाहते हैं, वही व्यवस्था को ही स्वीकारना चाहते हैं, सही व्यवस्था तो चाहिए ही नहीं।
चलो तुम ऐसी व्यवस्था में रहना चाहते हो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रह लो। हाँ, परंतु धीरे 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 ऐसी स्थिति बनेगी कि और खराब होगा, और खराब होगा, परंतु लोग है ना उसी में आनंद लेंगे। जैसे अभी ये स्थिति में आनंद ले रहा है ना, है? अभी आप लोग याद करें कि कोविड के समय किस प्रकार का भयावह सिचुएशन हो गया था। हर किसी को ऐसा लगा ही होगा, हर किसी को ऐसा लगा ही होगा, हो सकता है हमारा भी अंतिम समय हो सकता है आ गया। लगा है ना, जब कोविड चल रहा था, हो सकता है मेरा भी समय आ गया है, क्या पता हमारा भी समय आने वाला। ये सब कुछ इतना भयावह हो रहा है, पता नहीं आ गया, हम भी, हमारा भी जाने का समय आ गया है। पता नहीं कितना सारा तो वायरस फैल रहा है। हॉस्पिटल में सबसे भयावह स्थिति तो ये, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अब जिसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना तो नहीं जी सकता ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। लोग तो चुरा चुरा के ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे रखने लग गए। सोच के देखिए, वहां से यहां तक का सफर, वहां से यहां तक का रास्ता, और अब क्या सोचते हैं, ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत। कहने का अर्थ क्या, जितना भी बुरा होता है, जितना भी कुछ भी बुरा होता है, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अब ये ठीक है, अब ये स्थिति ठीक है। अब हम देख रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को बहुत जल्दी बहुत कोई चला जाता है, यंग उम्र में चला जाता है, ठीक है। परंतु हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, वो लोग जा रहे हैं ना, जाने दो, ठीक है, हम तो जिएंगे। तो यही है माया देवी का, यही प्रभाव है कि लोग ऐसी व्यवस्था में खुश रहना चाहते हैं? तो माया देवी बोलते कोई बात नहीं, ऐसे ही खुश रहो, हम तुमको खुश रखेंगे, हम तुमको ऐसा स्थिति बनाएंगे कि तुमको वही लगेगा यही अच्छा है, दिस इज बेस्ट। इसी कारण से अनुभव नहीं होता, होता तो है सब कुछ, परंतु अनुभव नहीं होता। सब गलत चल रहा है पर अनुभव नहीं होता। और ये क्या है, ये एक्चुअली में जो हम लोग अभी पढ़े थे, हमारी आसक्ति, हमारी आसक्ति है, हमारे परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, हम सत्य को अस्वीकार करना चाहते हैं, हमारी आसक्ति। सत्य दिखा दिया जाएगा पर हमको स्वीकारना नहीं है ना। अभी क्लास में है, अभी बोलेंगे हाँ ठीक है, डेथ तो जरूर है, हाँ मृत्यु तो होनी ही है, शरीर तो त्यागना ही है। ऐसे ही क्लास से बाहर निकलेंगे, अरे ठीक है, जो जैसा हो रहा है होने दो ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे से खाओ पियो, आराम से रहो, सब अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, अक्सर ये मालूम है कब होता है, जब हम लोगों को कभी, और ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे को कभी जाने का, बहुत पहले जाने का कभी मौका मिला ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जाना पड़ा। जब भी कोई शमशान घाट जाता है ना, आप लोग ऑनेस्टली बताइए, आप बहुत सारी माताएं हैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, घर पे जब विदाई देते हैं तो उस समय उतना अनुभव नहीं होता। घर पे जब विदाई देते हैं ना, मैंने भी देखा है, घर पे जब शरीर का विदाई देते हैं और माताएं रोती रहती हैं, उस समय अनुभव होता है, वो होता है, परंतु आई डोंट नो कितने लोगों को शमशान घाट जाने का मौका मिला या फिर जाना पड़ा। आप जब शमशान घाट में किसी का अंतिम क्रिया करके आते हैं, किसी के शरीर, हैं? किसी के शरीर का अंतिम क्रिया जब शमशान घाट में करके आते हैं, तब एक शून्यता का अनुभव होता है, तब एक लगता है सब समाप्त, उसके लिए सब समाप्त, एकदम खत्म, एकदम खत्म। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इस जगत में, हमारा भी समय बहुत जल्दी आ सकता है, हो सकता है हमारे लिए भी, हमारे लिए भी जल्दी ऐसा स्थिति आ जाए। उस समय बोलते हैं हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आ सकता है। हाँ?
माताएं बहुत ज्यादा वो अनुभव नहीं की होंगी, परंतु वो जब सन्नाटा होता है ना, एक वो डेफनिंग साइलेंस, बहुत अजीब सा लगता है। तो वहां पे तो बहुत अजीब लगता है, और जैसे ही वापस आओ, जैसे ही निकल जाओ, अरे ठीक है, जो हो गया हो गया, जो जैसा चल रहा है चल रहा है, जिसको जाना जाएगा, जिसको आना आएगा, चलते रहता है, ये सब तो संसार है। यही माया देवी का प्रभाव है। सत्य दिखाएंगी परंतु यकीन नहीं करेंगे। सत्य हमारे सामने होगा, हम यकीन नहीं करेंगे। सत्य निश्चित है तो सबको ही अपना शरीर त्यागेगा, पर यकीन नहीं करेंगे। सत्य निश्चित है, आपके पास जितना कुछ है ना सब छिनाएगा, पर हम भगवान के लिए नहीं देंगे। हम भगवान के लिए नहीं देंगे। हम भगवान के लिए अपना धन नहीं लगाएंगे। हम भगवान के लिए अपना श्रम नहीं लगाएंगे। भगवान के लिए अपनी सेवा नहीं लगाएंगे। भगवान के लिए अपना समय नहीं लगाएंगे। भगवान के लिए अपना श्रम नहीं लगाएंगे। भगवान के लिए नहीं लगाएंगे। फिर बताइए, फिर भूदेवी सारी अच्छी व्यवस्था क्यों रखे? बताइए। सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए, है? नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, जल्दी से रीड करें। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र यानी नम रहेगी, और इस प्रकार से यह सभी तरह के उत्पादन के लिए शुभ होगा। तात्पर्य: स्वर्ग के राजा इंद्र वृक्ष फेंकने और वर्षा करने के प्रभारी है। आमतौर पर वज्र पहाड़ियों की चोटियों पर फेंके जाते हैं ताकि उन्हें टुकड़े टुकड़े किया जा सके। जैसे जैसे समय बीतता है, पृथ्वी की सतह धीरे धीरे कृषि के लिए उपयुक्त होती जाती है। समतल भूमि विशेष रूप से अनाज उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। इसलिए ग्रह ग्रह पृथ्वी ने महाराज पृथु से पृथ्वी की सतह को समतल करने और ऊंची भूमि और पहाड़ों को तोड़ने का अनुरोध किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आ, यहाँ पे भूदेवी, भूदेवी ही तो राजा पृथु से बात करेंगे। हाँ ठीक। भूदेवी राजा पृथु को क्या रिक्वेस्ट करती हैं कि देखिए, पृथ्वी समतल होगी तो अन्न का उत्पादन और कर पाएंगे। तो जैसे देखिए क्या है ना, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे लोगों को ये स्थिति होती है कि उनको और चाहिए और चाहिए, तो आपने अनुभव भी किया होगा, इस जगत में भी अनुभव किया होगा, निश्चित रूप से अनुभव किया होगा। जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट और होती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे जो अन्न उत्पन्न करने की जगह होती है वो बढ़ती चली जाती है ना। अन्न और उत्पन्न होता है, ज्यादा से ज्यादा खेत मिल जाता है ना। आश्चर्यजनक बात है, सभी के लिए अन्न मिल जाता है, परंतु जैसे आई डोंट नो आप लोगों के जगह क्या स्थिति है, होना ही चाहिए थोड़ा, तो प्रभाव तो दिखना ही चाहिए। पता नहीं, बहुत ज्यादा मैंने देखा भी नहीं, परंतु जैसे आजकल सब्जियों के बात है ना, चीजों का दाम होता है,
हरे हरे कृष्णा रियली सॉरी अब शायद इंटरनेट वहां पे कनेक्ट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। सो ऐसा नहीं है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो भगवान प्रदान नहीं करते, प्रदान बिल्कुल करते हैं, परंतु हम स्वीकारते नहीं है ना, हम स्वीकारते नहीं है। और हम देखिए क्या है, जैसे किसी को भगवत भक्त बनना है तो भगवान तो स्थिति बना दे रहा है, भगवान तो रास्ता दिखा दे रहा है, हम चलते नहीं, हम चलते नहीं। तो भगवान तो सारी स्थिति बना रहे हैं, आपको जितना अन्न चाहिए ना सब प्रदान कर रहे हैं, आपको नहीं स्वीकारना। सब कुछ देने के बाद क्या बोलते हैं, ये तो हमारा श्रम है। भक्ति करने के लिए सारी व्यवस्था बना दे, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, देखिए हमारे पास तो है ना समय नहीं है, देखिए हम तो है ना इतना नाम जप नहीं कर सकते, देखिए हम तो है ना इतना श्रम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना इतना हम एफर्ट नहीं लगा सकते। आपको लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको सब कुछ प्रदान कर दिया गया, मेरे को भी सब कुछ प्रदान किया गया। ठीक है, एक बात जानिए, मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, परंतु भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई ना कि मैं संघर्ष कर पाऊं। क्या मैंने ऐसी स्थिति बनाई, क्या मैंने ऐसी स्थिति बनाई कि मैं संघर्ष कर पाऊं? भगवान ऐसा कृपा नहीं करें तो क्या मैं स्वतंत्र रूप से ऐसा संघर्ष कर पाता? भगवान इतना सामर्थ्य नहीं दे तो मैं खड़ा रह सकता था। भगवान अगर भक्तों को नहीं भेजे तो मैं कुछ कर सकता था। भगवान अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा अधिकार नहीं प्रदान करे तो मैं कुछ कर सकता था। भगवान इतनी जागृति नहीं दे तो मैं कुछ कर सकता था। आप समझिए, मैं नहीं किया, भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हम अस्वीकार करते हैं, हम अस्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी यही किया था हम लोग। भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार थे, हम बोले हमको नहीं चाहिए, हमको परिवार चाहिए, हमको पैसा चाहिए, पैसा, हमको इंद्र तृप्ति चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, आप जो दे रहे हैं वो नहीं चाहिए। हम अस्वीकार कर रहे थे, आज भी हम ही अस्वीकार कर रहे हैं। भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। और अब अगर हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, हम शुद्धता, हम सब कुछ जो भगवान प्रदान कर रहे हैं उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, हम अपना अपना बहानाबाजी कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। तो भगवान को छलने जाइएगा तो भगवान को छल पाइएगा कि छले जाइएगा? भगवान को छलने जाएंगे तो हम भगवान को छल नहीं पाएंगे, हम भगवान द्वारा छले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट बस यही है, कृपया भगवान को मत छलिए, भगवान की स्थिति को स्वीकारिए। भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, उसको स्वीकारिए। श्रील प्रभुपाद सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, उसको स्वीकारिए। अपनी स्थिति मत बनाइए, आप अपनी स्थिति बना करके सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ठीक है, भगवान ऐसी स्थिति बना रहे है ना, सब प्रदान कर देंगे, आपको जो भी चाहिए सब प्रदान कर देंगे। भगवत गीता में प्रॉमिस भी करते हैं, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। आपके पास जो कमी है वो मैं प्रदान करूंगा, मैं प्रदान करूंगा। बोले क्या तुम मेहनत करके कमा लेना, तुम मेहनत करके ले आना, नहीं, मैं प्रदान करूंगा, तुम मेरी आज्ञा अनुसार चलो। तो भगवान सब कुछ प्रदान कर देंगे, जो आपको जरूरत है सब प्रदान कर देंगे, आपके पास जो कुछ है सबकी रक्षा कर लेंगे। परंतु क्या आप उस रास्ते चलना चाहते हैं, ये प्रश्न। भगवान तो आपको ले चलेंगे, क्या आप चलेंगे? तो दो पक्षी है ना, एक पक्षी वो जो जहरीला फल खा रहा है, दूसरा पक्षी इंतजार कर रहा है, भगवान इंतजार कर रहा है। भगवान तो आपको ले जाने के लिए बैठे हुए, क्या आप स्वीकारने के लिए बैठे हुए? क्या आप स्वीकारिएगा? भगवान तो आपको ले चलेंगे, गुरु तो आपको ले चलेंगे, क्या आप गुरु के कहे अनुसार चलिएगा? आप चलिएगा तो भगवत धाम रहिएगा, और नहीं चलिएगा तो यहाँ पे संघर्ष कीजिएगा, है ना।
हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा हो बोलेंगे। हरे कृष्णा। हिमांशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव की जय कृपा श्रीमूर्ति शिल प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए, सारी जिज्ञासाएं पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। आज मैं शाम के समय पढ़ाई कर रही थी। ओके 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 ओके। आज मैं शाम के समय पढ़ाई कर रही थी तो मैं डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि नवरात्रि के उत्सव में सेलिब्रेशन हो रहे थे। एक्चुअली में वो सेलिब्रेशन नहीं है, प्लीज समझिए, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है। आपको क्या लगता है जोर जोर से चिल्लाने से देवी माँ खुश हो जाएंगी? तो देखिए वो कृपालु है कि देखना मेरा मेरा मूर्ख बच्चा चिल्ला चिल्ला के नाम ले रहा है। जैसे क्या होता है ना, अगर सपोज करें आप घर में बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं माता जी माता जी माता जी माता जी माता जी, वो घबरा जाएगी, आपकी माता जी घबरा जाएगी, परंतु वो प्रसन्न नहीं होंगी आपके ये सब करने से। ठीक है, आपके ये सब करने से प्रसन्न नहीं होंगी। ठीक है, वो कृपालु है, आएगी आपकी मदद फिर भी कर देगी, देवी मैया आएगी आपकी मदद फिर भी कर देगी, परंतु ये अर्थ नहीं है कि वो प्रसन्न हो रही है। कोई प्रसन्न नहीं हो रही, कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। ये सब मूर्खता है। तड़क भड़क करके, चिल्लम चिल्ली करके, शोरगुल करके आप कीजिए ना, आप कीर्तन कीजिए, अच्छे से कीजिए, कीर्तन कीजिए, अच्छे से कीजिए। नहीं करते, नहीं करना होता है ना। तो ये सो कॉल्ड ये शोरगुल करके कभी ऐसा लाभ तो होगा नहीं। ठीक है, परंतु ठीक है, यही सेलिब्रेशन हो रहा है ना। सेलिब्रेशन हो रहे थे, पर देवी माँ के स्वागत में मेरे घर के आसपास लोग पेटी एंड प्लीज फॉरगिव फॉर माय लैंग्वेज चीप बॉलीवुड म्यूजिक बजा रहे थे। हाँ, बहुत लोग बजाते हैं। देखिए, मैं तो शोरगुल से ही सीधा सीधा मना कर रहा हूँ। जोर जोर से तड़क भड़क करेंगे और फिर बॉलीवुड म्यूजिक बजा रहे हैं। आप सोचिए क्यों बजा रहे हैं। पहले मैं सोचता था ना कि बॉलीवुड म्यूजिक बजा रहे हैं तो चलो ठीक, बॉलीवुड म्यूजिक क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वो लोग बॉलीवुड गाने सुनना चाहते हैं। अब वो समझना चाहते हैं चलो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में बॉलीवुड म्यूजिक चला दिए। अब वो भक्ति भक्ति हो रही है क्या? बस तमाशा चल रहा है, बस तमाशा चल रहा है। कोई भी हम देवी माँ का प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब बकवास चीजें चल रही है। ठीक है, तो एक तो लोगों का ध्यान और ज्ञान अधूरा है, बिल्कुल सही है, एकदम सही बोली, ध्यान और ज्ञान दोनों ही अधूरा है। नवरात्रि या गणेश पूजन में बस गॉसिप और डांस, हाँ, और जब पता नहीं कितने लोगों ने वो विसर्जन के लिए गए, विसर्जन में तो सब कुछ चलता है? तो ये सब करते हैं, बस गॉसिप और डांस जैसी चीजें होती है। ऊपर से देवी देवताओं का भी इस प्रकार अपमान करना, हाँ बिल्कुल अपमान करते हैं, हर जगह अपमान करते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं उनको पैसा मिल जाए ना, देखिए ना अभी क्या करने लग जाएंगे।
जो जो चीज प्रोहिबिटेड है, अगर पैसा मिलने लग जाएगा वो भी करने लग जाएंगे। स्पॉन्सर अगर कोई दारू वाली कंपनी करेगी ना, तो स्पॉन्सर बड़ा बड़ा दारू वाला उसके ऊपर लगा देंगे। मुझे बस ये शेयर करना था, क्योंकि ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। हाँ, हम लोग हमेशा ही क्रिटिकल है ये सारी चीजों को लेकर के। कोई आज नई बातें नहीं बोल रहा मैं हमेशा से ही यही बात बोलता हूँ। हाँ हाँ, एक्सटेंट या फिर हाँ हाँ, जिस जिस तरीके से मैं बोलता हूँ वो एकदम क्लियर, उसमें कोई राग लपेट नहीं होता। पहले पहले कभी कभी थोड़ा थोड़ा जोड़ तोड़ करके बोलते थे, है ना। हाँ, लोग क्या बोलेंगे और नाम बदनाम हो जाएगा, मेरा नहीं। मेरे को मेरा नाम बदनाम होने से कोई डर नहीं लगता। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही, ठीक है। मेरे को मेरा नाम अच्छा या खराब क्या होता है? गुरु जो बोलते हैं वो सत्य है। गुरु इस तरीके का अनुमोदन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो मेरे को मेरा नाम के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले लगता था कि अब मैं बोलूं भी क्यों कि किसका नाम खराब हो जाएगा, है ना। अब संगी नहीं है तो फिर अब उनका बोलना हटिए। गुरुजी, हमारी आसक्ति बहुत कम हो गई है परिवार से, पर परिवार के लोगों की को हमारी आसक्ति से दुख होता है कि वो लोग सुनाते हैं। हाँ, सुनाने दीजिए, सुनाने दीजिए। देखिए प्लीज समझिए, आप कभी भी भौतिकवादियों को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप अपने अच्छे अच्छे कार्य करें, जो अपना निर्धारित कर्तव्य है अच्छे से करें। ऐसा नहीं है निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, भक्ति अच्छे से करनी है, आपको अच्छे से ही करना है। अब वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो उनका काम है। सेम कंडीशन मेरे विलेज में भी है, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, सोच के देखिए, अगल बगल में इतना ज्यादा शोर कि अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तड़क भड़क तड़क भड़क तड़क भड़क तड़क भड़क है, भक्ति हो रही है। हाँ, भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। हाँ, प्रसाद के नाम पे पिज्जा पास्ता हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये भक्ति है, यही भक्ति है। जब शुद्ध नहीं स्वीकारेंगे ना, तो यही सब स्वीकारेंगे, हैं? यही पिज्जा पास्ता चलेगा। पिज्जा पास्ता तो छोटी चीज है, अभी देखिए ना, दान ज्यादा आ जाएगा तो बहुत कुछ चलने लग जाएगा। हर तमोगुनी चीज चलने लग जाएगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी एक बहुत दिनों से एक जिज्ञासा है थी। बहुत दिनों से थी तो बहुत दिनों से पूछी क्यों नहीं? माता जी समझिए, अगर सपोज कीजिए आप जिज्ञासा पूछती नहीं है, और देखिए आप जिज्ञासा पूछिएगा तो किसी और का भी लाभ हो जाएगा ना। आप जिज्ञासा पूछिएगा तो किसी और का भी लाभ हो जाएगा। और सपोज कर रहे हैं आप जिज्ञासा नहीं पूछती और किसी का अहित हो जाए इससे, किसी का आंसर नहीं हुआ। पहले वो डिवोटी ज्वाइन करते थे, अब नहीं कर रहे। बताइए कितना बड़ा घाटा कर दिया आपने। हो सकता है वो उसी कारण भक्ति कर लेते। तो कृपया करके जिज्ञासा को पेट में मत रखिए। जिज्ञासा है, पूछा कीजिए। तो मना करते हैं क्या? ये सब गलत है। पेट में मत रखिए। जिज्ञासा है, पूछिए, जितना है पूछिए, जो है पूछिए, मना नहीं करते। प्रभु जी, मेरे घर में लोगों ने एक गुरु बनाए हुआ है। अब गुरु बनाने से कुछ होता नहीं है। अब गुरु किसी को भी बना सकते हैं, अगर वो कृष्णा तक ले जाए तो वो गुरु है। हम तो अपने गुरु की बात दिखा सकते हैं ना, साफ साफ बताते हैं कि गुरु वो जो भगवान तक ले जाए। अगर वो भगवान तक नहीं ले जाएगा तो गुरु है ही नहीं, तमाशा वाला है। इनफैक्ट आप नाम बताइएगा, मैं बताऊंगा डिविएशन। नाम बताइएगा, मेरे को पर्सनली बताइएगा, मैं बताऊंगा डिविएशन कहाँ का है। अगर थोड़ा सा भी नामी होगा ना, मैं बहुत सारा डिविएशन बताऊंगा। समझिए बात को। बहुत ही विरला कोई भक्ति करता है। ऐसे ही कोई आ गया है जो बोले भक्ति कर रहे हैं, हम आपको भक्त बना देंगे, आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करवा देंगे, ये सब बस गुरु बन जाए, हैं? ये सब होता नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सच बता रहे हैं, असलियत यही है। गुरु मिलना बहुत ही बिरला स्थिति है। गुरु मिलता नहीं है, कोई नहीं मिलता है। सब दिखावा करने वाला होता है, सब धोखेबाज है, सब झूठे हैं। कोई गुरु नहीं मिलता, बहुत ही बिरला कोई मिलता है। किसी का हृदय भगवान के लिए इतना सरलता से धड़कते रहेगा क्या?
सब कोई भक्त है? कोई डिवोटी मिलते हैं, और डिवोटी है ना, वो बोलते हैं कि एक जगह, मैं नाम भी नहीं ले रहा, एक जगह है ना, सब कोई बोलते हैं सब कोई शुद्ध भक्त है, सब कोई शुद्ध भक्त है, हमारे पास है ना सब शुद्ध भक्त है। ऐसा ऐसा होता नहीं है। कृष्णा कुछ और बोलते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही किसी को गुरु जान ले तो ठीक नहीं होता। हम बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कृष्णा की कई बातों को ही नहीं मानते। मुझे तो अधिकतर लोग तो इसी पैरामीटर पे फेल दिखते हैं। भगवत गीता को नहीं मानेंगे, बताइए गुरु कहां से? भगवत गीता के ठीक विपरीत करेंगे। एक बड़ा सरल सा आपको बताते ना, देवी देवता, आप पहले आंसर कर दीजिए, मैं आपकी जिज्ञासा सुन रहा हूं, परंतु आप आंसर कर दीजिए। क्या कृष्णा को असम ऊर्ध्वा मानते हैं क्या? देवी देवता को कृष्णा के समान नहीं, कृष्णा से ऊंचा नहीं, ये मानते हैं? कृष्णा को असम ऊर्ध्वा मानते हैं? यस नो? बोलते हैं कृष्णा परम भगवान है? बोलते हैं क्या? कृष्णा को परम भगवान मानते हैं? मानते हैं? यस, मानते हैं? कृष्णा से ऊंचा कोई नहीं है। मानते हैं? आपने यस बोला है, आई एम टेकिंग कि हाँ मानते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्या वो देवी देवता की पूजन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं? बस भगवान की पूजा कर लो, बस कृष्णा की पूजा कर लो, वो काफी है। क्या वो ऐसा बोलते हैं? देवी देवता की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, तो फिर कृष्णा को असमूर्ध्वा नहीं मानते। कृष्णा को असमूर्ध्वा नहीं मानते, भगवत गीता के ही अनुसार गलत है। आगे की बात ही हटा दी। कृष्णा बोलते हैं फूल्स वर्शिप देवी देवता, फूल्स वर्शिप डेमीगॉड। मैं दिखाऊं श्लोक? दिखाऊं? यस। एक मिनट, मैं एग्जैक्ट वर्बटिम दिखा रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हैं? 7 नहीं 412, एक मिनट रुकिए। 412 है या 723 है? मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस। 723, ये देखिए, मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप डेमीगॉड। पूछिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कृष्णा ने ऐसा क्यों बोला? कहां से गुरु बन गया वो? कृष्णा से भिन्न बात बोलते हैं, गुरु है? जो कृष्णा से अलग बात बोलेगा वो गुरु है? बताइए। हम तो हम तो अपना नहीं कुछ बोल रहे, हम तो भगवान का बता रहे। भगवान ने क्या बोला? तो यही है, गुरु बनाए हुए हैं तो गुरु तो है नहीं, गुरु है ही नहीं। भगवान की बातों को अस्वीकार करते हैं, गुरु नहीं है। देखिए समझिए, गुरु वो नहीं हो सकता जो भगवान की बातों को अस्वीकार करे या जो अपने गुरु की बातों को अस्वीकार करे। कोई भी गुरु है अपने गुरु की बात को अस्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी गुरु है भगवान की बात को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा है तो गुरु नहीं है। ठीक है, तो गुरु बनाए हुए हैं तो बना लीजिए, किसी को भी बना लीजिए। वो बहुत सारे उपाय बताते हैं। ये उपाय बताने वाले, इसको मालूम है क्या बोलते हैं? कर्मकांडी। हर बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए इसको कर्मकांडी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अगर सपोज कीजिए बुरी सिचुएशन है, आप निकलने के लिए उपाय उनसे जान रहे हैं, तो फिर आप भगवान के प्रति समर्पित क्यों होंगे? कोई भक्ति करेगा ही क्यों? अगर सपोज कीजिए हमको पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, इससे उससे सारा प्रॉब्लम है, और हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी बना लिया हमने, गुरुजी के पास जाते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम, सॉल्यूशन दिया, हमने जेब में रखा, कुछ खाना है खाया, उनको पैसा दिया, चल दिए, आ गए, और हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम भगवान की भक्ति करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे?
तो भगवान तो बोलते हैं कि हमसे प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए, मेरे शरणागत हो जाइए। तो हम गुरु के शरणागत, सो कॉल्ड ऐसे गुरु के शरणागत होंगे कि भगवान के शरणागत होंगे, और ऐसा गुरु हमको भगवान तक ले जाएगा क्या? प्लीज समझिए, ये पेन किलर बाबा है। ये कौन है? पेन किलर बाबा। आपको पेन हो रहा है, दवाई देंगे, जैसे वो मेडिकल शॉप में होता है ना, कभी तबीयत ज्यादा खराब होगी, अब सीधा दवाई दुकान में जाते हैं, बोलते हैं ये हो गया, वो दवाई देता है, आप दवाई खा लेते हैं। हाँ, ये वही वाले है ना। तो पेन किलर वाले बाबा, सॉरी, उपाय बताते हैं सिचुएशन से निकालने के लिए। जब भी उनके ऊपर कोई संकट आता है तो वो गुरु से पूछने जाते हैं, तो वो उपाय बताते हैं। क्या ये सब सही हो रहा है? एकदम गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है। ये आप भौतिक आसक्ति में फंस रहे हैं, शुद्धता से दूर हो रहे हैं, और बाबा तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। और मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको जैसे ही बोला ना गुरु बनाने, मैं सच बता रहा हूँ। आप मेरे को नाम तो बताइए, आप मेरे को बताते जाइए, और मैं उनको भगवत गीता के अनुसार 50 बार गलत बताऊंगा। जो अपने मन अनुसार चलेगा ना, भगवत गीता खोलेंगे, बोलिए ये पढ़िए, पढ़िए, सच है नहीं है। उनमें शायद इतनी हिम्मत होगी नहीं कि वो भगवत गीता को गलत बता देंगे, पर ठीक है, उतने ऐसे ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे। मतलब श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता नहीं, तो एक काम कीजिए, गीता प्रेस वाले की भी भगवत गीता एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन निकल जाए। एक श्लोक में नहीं समझ में आएगा, 2 श्लोक में नहीं समझ में आएगा, 5 श्लोक बता देंगे, 10 बता देंगे, 20 बता देंगे, उसमें निकल जाए, ठीक है, उसमें गलत सिद्ध हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद क्या किए हैं? श्रील प्रभुपाद सभी चीज को सरल रूप से रख दिए। आप भक्ति करना चाहते हो, एकदम सरल रख देते हैं, आपको मुश्किल ना। परंतु ठीक है, अगर किसी को, प्रभु जी वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, हाँ तो तैयार नहीं है तो फिर धोखा खाएं। अब देखिए, इस भौतिक, समझिए, वो जो भी बाबा है, गुरु तो बोलिए नहीं, वो जो भी बाबा है, वो इस भौतिक जगत के हैं कि आध्यात्मिक जगत के? मेरा प्रश्न बस एक बड़ा सरल सा है, और अगर ये सरल सा प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा ना, आपके सारा भेद खुल जाएगा, सारी परतें खुल जाएंगी, भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के। भौतिक रूप से लाभ कराते हैं कि आध्यात्मिक रूप से लाभ कराते हैं? तो अगर कोई भौतिक रूप से लाभ करा रहा हो, भौतिक रूप से इस जगत का लाभ करा रहा हो, तो इस जगत में ही तो बांध रहा है ना। कोई आध्यात्मिक रूप से लाभ करा रहा हो, तब तो हम लिबरेट होंगे, तब तो हम मुक्त होंगे। जब तक इस भौतिक रूप से लाभ करा रहा है, तब तक तो बद्ध आत्मा बनेंगे। तो सॉरी, वो बाबा बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अच्छा बद्ध आत्मा बने, किस तरीके से जेल में अच्छे से रहें, वो यही बता रहे हैं, किस तरीके से जेल में अच्छे से रहें। है ना? तो बहुत बार ऐसे बाबा तंत्र मंत्र वाले होते हैं, अगर वो तंत्र मंत्र करते हैं तो सीधा तमोगुणी है, तंत्र मंत्र करते हैं तो तमोगुणी है। जादू टोना करते हैं, तमोगुणी है। झाड़ फूक करते हैं, तमोगुणी है, सीधा तमोगुणी है। ठीक है, बहुत लोग उपाय ऐसा करते हैं, झाड़ फूक कर देंगे, जादू टोना कर देंगे, है ना, बुरी आत्माओं को हटा देंगे, सब तमोगुणी। ठीक है, तो उससे निश्चित रूप से आप लिख के रख लीजिए, निश्चित रूप से अहित होने जा रहा है, बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अब कब होगा ये पता नहीं, बताया था ना, माई देवी इस प्रकार का व्यवस्था बनाती है, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है? वो वाला एग्जांपल याद रखिएगा, शमशान घाट से जैसे ही बाहर निकले, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए, हाँ ठीक है, जो होना था हो गया, बस वही वाला स्थिति है। तो हो सकता है बहुत समय तक आपको अनुभव ना हो,
है ना, बहुत परिवार वालों को अनुभव नहीं हो, परंतु निश्चित रूप से बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तो बहुत बुरा होने का अर्थ ये नहीं है कि परिवार पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा। बहुत बुरा कहने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा कष्टों में वो भर देंगे, बहुत ज्यादा कष्टों में भर देंगे। जैसे सपोज करें, अगर प्रॉब्लम मालूम है क्या है, सपोज करें आपको बुखार हुआ है, ठीक है, और आप ऐसे ही एक तंत्र मंत्र वाले के पास चले जाए। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत ही सरलीकरण है, आपको समझ में आ जाएगा इसलिए बता। अब अगर आप डॉक्टर के जाएंगे तो पैरासीटामोल का डोज देगा, कुछ वायरस हो गया है तो वायरल का कुछ एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल कुछ दे देगा, आप खाइएगा और क्या होगा, बीमारी से निकल जाइएगा। ठीक है, औषधि वाले के पास जाइएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, तो वो और अच्छी दवाई देगा, उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, बहुत अच्छा। जड़ी बूटी वाले भी लोग होते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर जड़ी बूटी उनको देना आता हो तो, ठीक है। परंतु ऐसे झाड़ फूक वाले के पास चले जाइएगा तो क्या होगा, ऐसे के पास चले जाइएगा तो क्या होगा, आप उनकी अज्ञानता के कारण वो कुछ का कुछ कल्पना करेंगे, उसके कारण आप अपने आप को सत्य से दूर कर लीजिएगा, आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा और बोलेंगे जो बाबा जी बोले वही हम करेंगे। अब धोखा खाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लीज बुरा मत मानिएगा, असलियत यही है। जो एक पंथ है पैसों से कन्वर्जन कराता है? वो भी तो यही करता है, और क्या करता है? हम आपके लिए प्रेयर करवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और क्या करता है? यही तो करता है, यही बहुत अच्छे से करता है। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जानते हैं, यस, पैसे वाला पंथ है, एक मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है, एक पैसे वाला पंथ है, जानते हैं। पैसा दीजिए और कन्वर्ट होने के लिए पैसा भी देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, कन्वर्ट होइएगा। भक्तों के ऊपर जादू का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होगा। हाँ हिमांशु माता जी, एक बात याद रखिएगा, अगर आप नाम जब कर रही हैं, शुद्धता से कर रही हैं, आज्ञा अनुसार कर रही हैं, भाड़ में जाए जिसको जो तंत्र करना है, जो जो मंत्र जपना है, जो भी कुछ करना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। आपका अहित नहीं हो सकता, आपका अहित नहीं हो सकता। अगर आप आज्ञा अनुसार चल रही हैं तो आपका अहित नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाकी लोगों का तो होते रहेगा, बाकी लोगों को बचाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी, आई वाज इन अ क्रिश्चियन स्कूल। देखिए आपने क्रिश्चियन नाम ले लिया तो ठीक है, बहुत देखा है स्टूडेंट्स को कन्वर्ट होते फीस के चक्कर में। हाँ, टीचर भी सैलरी के लिए, हाँ टीचर को अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ये सब मालूम है, ये सब धंधा चलता है, ये सब धंधा चलता है। और मालूम है कभी भी हम लोगों को, मैंने भी एक ऐसे ही क्रिश्चियन स्कूल से कुछ साल पढ़ाई की है, 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड। तो बहुत ही नामी स्कूल था, ऑल्दो वहां पे कुछ ऐसा धंधा चलते हुए पकड़ा तो नहीं गया, परंतु अक्सर अक्सर ऐसे स्कूलों में धंधा चलता है, अंडर द व्हील ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के वो क्या सिर के पंख होता है ना, उसके पीछे अंदर में क्या चलता रहता है, अंदर में बहुत कुछ गंदगी चलती रहती है, ठीक है। हाँ, जो जो मेरे पंथ वाले होंगे हम उनको तो बढ़ावा देंगे, जो मेरे पंथ वाले होंगे हम उनको तो मार्क्स अच्छा दे देंगे, उनको अच्छा टीचर भी प्रोवाइड कर देंगे, उनको अच्छी व्यवस्था दे देंगे। आप भी बोलेंगे चलो हम भी उसी उसी रास्ते चल रहे हैं, हम भी उसी रास्ते चल रहे हैं।
और स्टूडेंट मालूम है क्या करता है, एक बच्चा है ना पूरे परिवार को इन्फ्लुएंस कर देता है। माता पिता आते हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा बताने से आपका भी भला है, आपको भी तो हम 5 लाख रुपए देंगे, आइए आप भी आइए, 5 लाख रुपए दीजिएगा, हमारे तो बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दीजिएगा, सच में दे दीजिए, हम कन्वर्ट नहीं है। प्रॉब्लम कन्वर्जन से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि किसी को मूर्खता में स्थित कर दिए, अब उसको भक्ति कैसे सिखाएं, अब उसको शुद्धता क्या सिखाएं, अब उसको जीवन का लक्ष्य क्या बताएं, क्या समझेगा? ठीक है, तो ये ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है, इतना आसान नहीं है इन सारी चीजों से निकल पाना। तो हिमांशी माता जी, आपको जो जो जिज्ञासा पूछनी है बार बार पूछते रहा कीजिए, और कृपया करके जितने लोग हैं उनको जोड़ा कीजिए, समझाया कीजिए, जितने लोग सुन सकते हैं सुनाया कीजिए। भगवान की वाणी सुनाइएगा तभी बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ये बात सही है, ये मैं भी स्वीकारता हूँ। आप खुद देखिए ना, कितने लोग सुनना चाहते हैं, कितने लोग आना चाहते हैं। हम तो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल नहीं हिलना चाहते, परंतु कितने लोग सुनना चाहते हैं, कितने लोग दृढ़ता से खड़े रहना चाहते हैं, नहीं खड़े रहना चाहते, ये सत्य है। ठीक है, लोगों नहीं खड़े रहना चाहते, आप तो अपना पूर्ण प्रयास कीजिए, हम तो अपना पूर्ण प्रयास करें, हैं? हम अपना पूर्ण प्रयास करते हैं, बाकी फिर देखते हैं, कृष्णा को जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, और जितनी जिज्ञासाएं बार बार पूछिए, और ये सारी जिज्ञासाएं पेट में मत रखा कीजिए, एकदम गलत बात है। आई एम वेरी वेरी अनहैप्पी विद दैट। पेट में मत रखिए, चाहे कोई भी संकोच होता है व्हाट्सएप पे पूछिए, यहां पे पूछिए, मना किया हूं क्या? इतनी सारी बातें करने के लिए है, परंतु हमको कोई डिविएट कर रहा है, हम भटक रहे हैं, उस समय पूछेंगे नहीं, एकदम गलत बात है। बारंबार पूछिए। मैं यही तो चाहता हूं कि आप कल वाला मैसेज पढ़िए ना, मैं यही चाहता हूं, एकदम साफ साफ बोला, मैं यही चाहता हूं आप कष्ट वाली स्थिति से निकले। यही तो कष्ट वाली स्थिति है कि बद्ध जगत में बांध देंगे, यही तो कष्ट वाली स्थिति है। कन्वर्जन के बारे में बात करने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बद्ध जगत में बांध देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि उसका नाम हिंदू है, उसका नाम मुस्लिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर नाम से मुस्लिम थे, तो शुद्ध भक्त नहीं थे, शुद्धतम भक्त थे, नाम से कुछ नहीं होता, परंतु वो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, भगवान से प्रेम करने से भटक जाएंगे। देखिए ना, वो सब हेट्रेड में है कि नहीं है? जो कन्वर्जन वाले लोग हैं वो सब हेट्रेड में है कि नहीं है? वो क्या सिखाते हैं? घृणा करना सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं? जो तलवार की नोक पे कन्वर्ट होते हैं वो घृणा करना सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं? तो प्रेम में कहां है? प्रभु जी, क्या लोगों को देवी देवता बॉडी में आते हैं? बहुत सारी बातें हैं, देवी देवता नहीं आते हैं, भूत प्रेत आते हैं, वो अलग स्थिति है ना? उसको उसको भूल जाइए, सब हमारे लिए नहीं है ना? और ऐसे भक्तों को ये सब का कोई असर भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ विलेज में कुछ लोगों को देखा है, हाँ आते हैं, भूत प्रेत आते हैं। ठीक है, नाम जप करेंगे, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। लोग दृढ़ता से 16 माला नाम जप करके बताइए, 16 माला नाम जप करके बताइए, देखिए निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अरे कितना ही भूत प्रेत आता हो, भगवान का नाम थोड़ी ना सुनेगा वो, भूत प्रेत भगवान का नाम सुनेगा क्या? आप नाम जप करवा के बताइए, हैं? मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार, सब बदलेगा। करना नहीं चाहेंगे आप, शुद्धता नहीं मेंटेन कीजिए। देखिए, बोल रहे हैं यज्ञ करना है और मेरे को घी चाहिए, आप बोल रहे हैं घी नहीं है, बोले यज्ञ कर लीजिए। यज्ञ कैसे कर ले? हमको यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, घी दीजिए। नहीं, हम घी नहीं देंगे। हरे कृष्णा महामंत्र दिए, हम नहीं देंगे। चैंट कीजिए, हम नहीं करेंगे। तो फिर कहां से लेकर, फिर क्या यज्ञ करें? है ना? तो मेरा रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट पूरा कीजिए, देखिए बदलाव आएगा। रिक्वायरमेंट कीजिएगा ही नहीं तो फिर बदलाव कहां से आएगा? ऐसे ही थोड़ी ना।
ठीक है, करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, तब जाकर के बदलाव है। ठीक है, यस, पूछा कीजिए, बोला कीजिए, मुंह से बोला कीजिए, ये सब पेट में मत रखा कीजिए। हाँ, देखा है तो कब बोलिएगा, तब बोलिएगा। मौका ही नहीं मिला, 10:30 तक मौका नहीं मिला, 31 मिनट पे मैसेज कर रहे, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं? ये सारी बातें क्या पेट में रखिएगा? भक्ति कैसे कीजिएगा? जब तक असंशय नहीं रहिएगा तब तक भक्ति नहीं होगी। कृष्णा साफ साफ बोले हुए, मैं नहीं बोल रहा, आपको श्लोक चाहिए, दिखाऊं? कृष्णा अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होते। आपको पूर्ण रूप से कृष्णा की व्यवस्था पे यकीन नहीं है, आपको लग रहा है पता नहीं ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो आपको पहले व्यवस्था तो स्वीकारनी पड़ेगी। आप पूछा कीजिए, कृष्णा के प्रति, गुरु के प्रति बिना समर्पित हुए भक्ति नहीं हो सकती, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, सब कोई असफल होंगे। लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। जय जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।